हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है आधुनिक काल में न्याय संबंधी विचार और इसके प्रमुख विचारक हैं डेविड ह्यूम। इनके अनुसार नियमों का पालन करना ही न्याय है और इन्होंने सर्वहित के लिए बनाए गए नियमों की बात कही है। अर्थात जब जो भी नियम बनाए जाएं वो सबके लिए समान होने चाहिए। उनका उद्देश्य समाज की उपयोगिता होना चाहिए। दूसरे जो न्याय संबंधी आधुनिक काल के विचारक हुए हैं वो हैं बेंथम। बेंथम उपयोगितावादी विचारक हैं। इनके अनुसार प्राकृतिक कानून वास्तविक मूल्यों को धुंधला कर देता है। इनके अनुसार सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं का वितरण उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। इनका प्रमुख विचार या सिद्धांत कह सकते हैं वो है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अर्थात इनके अनुसार ज़्यादा लोगों को अगर सुख मिल रहा है तो उनके अनुसार नियम होने चाहिए। इनका मानना है कि यदि एक बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारे लोगों को सुख मिल रहा है तो जो अल्पसंख्यक हैं उनके सुखों को साइड में किया जा सकता है। अर्थात बहुत बड़ी मात्रा में यदि कोई कार्य है और उसमें से कुछ का फायदा नहीं हो रहा है तो उसे भी अपना लेना चाहिए। तीसरे विद्वान हैं जे.एस. मिल। इनके अनुसार न्याय सार्वजनिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। मिल के अनुसार सार्वजनिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है न्याय। इन्होंने माना कि मनुष्य अपने लिए सुरक्षा चाहता है, इसीलिए वो ऐसा नियम बनाना चाहता है जिससे उसे दूसरों के लिए भी सुरक्षा स्थापित हो, जिससे उसकी खुद की और अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा आसानी से संभव हो सकती है। जॉन रोल्स का न्याय का सिद्धांत। जॉन रोल्स की प्रसिद्ध पुस्तक है थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसमें सामाजिक न्याय के विशेष रूप से जॉन रोल्स ने बात की है। जॉन रोल्स ने इस सिद्धांत में प्रमुख बातें निम्न रूप से कही हैं। पहला, जॉन रोल्स परंपरागत न्याय से असंतुष्ट रहा है। उन्होंने कहा है कि जो प्रकृति के अनुसार और जो पुरानी न्याय की अवधारणाएं हैं वो सही नहीं हैं। जॉन रोल्स ने कहा है कि जो सामाजिक और राजनीतिक नीतियां हैं वो भी सही चीज़ नहीं है। अर्थात जो परंपरागत विचारक रहे हैं उन्होंने जो सामाजिक राजनीतिक नीतियों को सही माना उसका विरोध जॉन रोल्स ने किया है। जॉन रोल्स ने बेंथम के अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का सिद्धांत इसका भी विरोध किया है। इनका विरोध का प्रमुख कारण क्या था? रोल्स ने माना कि समाज में अल्पसंख्यक लोग भी रहते हैं, ऐसे में बहुसंख्यकों का आधिपत्य हो जाएगा और अल्पसंख्यकों का विरोध होने लग जाएगा, जबकि समाज में अल्पसंख्यकों का स्थान भी निश्चित है और उन्हें भी बराबर का स्थान मिलना चाहिए। रोल्स ने संवैधानिक लोकतंत्र में न्याय के दो मौलिक सिद्धांत दिए। ये दोनों ही सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला सिद्धांत, अधिकतम स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक मात्रा में स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जॉन रोल्स का मानना है कि ज़्यादा स्वतंत्रता ना दी जाए, ज़्यादा स्वतंत्रता की बात की है, ना कि ज़्यादा लोगों को स्वतंत्रता। इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि जॉन रोल्स यहाँ ये मान रहा है कि स्वतंत्रता में प्राप्त होने वाले तत्व ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि ज़्यादा लोगों को स्वतंत्रता मिले। इसके बाद इनका दूसरा सिद्धांत है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अज्ञानता के पर्दे सिद्धांत। जॉन रोल्स ने सबकी प्रगति की बात कही। इनके अनुसार न्याय इसी से स्थापित हो सकता है कि सभी अपनी मूल स्थिति में आ जाएं। योग्यता, समता, हितों की बात इन्होंने की।
इनके अनुसार न्याय सबसे पहले मांगता है वह है समानता, स्वतंत्रता, सभी को बराबर के अवसर मिले और मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुएं बिना भेदभाव के सबको प्राप्त हों। अभी आज तक जो हमने पढ़े उसमें सबसे पहले पढ़ा था प्लेटो ने नैतिक न्याय की बात कही है। उस उपरांत दूसरा जो न्याय व्यवस्था पढ़ी वो थी अरस्तु की, उन्होंने योग्यता आधारित न्याय की बात कही। एक्विनास ने कानूनी न्याय की बात की, संत अगस्टाइन ने ईश्वरीय राज्य की बात कही और भारतीय विचारक कानूनी सिद्धांत उनके अनुसार कहा कानून वह है जो धर्म आधारित है। अगला बिंदु है भारतीय न्याय के प्रमुख विचारक। अब यहाँ पर 3 काल, प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल के पाश्चात्य विचारक समाप्त होते हैं और भारतीय विचारक आते हैं, जिनमें पहले विचारक हैं मनु, कौटिल्य, बृहस्पति जी, सोमदेव, शुक्र, भारद्वाज, विदुर जी आदि। इन सभी ने परंपरागत न्याय की बात कही, अर्थात जो परंपराएं चली आ रही थी उनमें 2 धारणाएं थी। पहली नैतिक और कानूनी धारणाएं, अर्थात जो समाज के अनुसार चला आ रहा है, जो मूल रूप से प्राकृतिक है वही नैतिक है। कानूनी समाज के अनुसार जो नियम बनाए जाते हैं उन पर आधारित जो व्यवस्थाएं होंगी वह कानूनी कहलाएगी। वर्तमान में सामाजिक आर्थिक न्याय पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इसमें सामाजिक समानता है, आर्थिक समानता है। न्याय के विविध रूपों की अगर अपन बात करें तो पहला न्याय है नैतिक न्याय। नैतिक न्याय का अर्थ है प्रकृति के द्वारा निर्धारित प्राकृतिक नियमों पर जो नियम आधारित हैं या प्राकृतिक नियमों पर आधारित जो न्याय है वही नैतिक न्याय है। इस उपरांत है कानूनी न्याय, लीगल जस्टिस। कानूनी न्याय को कहा जाए तो नियम और कानूनों का पालन व्यक्ति स्वाभाविक रूप से यदि करता है तो यही कानूनी न्याय कहलाता है। इसके 2 शर्तें हैं। पहला, कानूनी न्याय जो कानून के अनुसार नियम बने हुए न्यायोचित होना चाहिए, अर्थात उचित होने चाहिए। दूसरा, कानून व्यवस्था न्यायोचित ढंग से समानता से समाज के सभी वर्गों में सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। इसकी प्रमुख शर्त और भी है, वो है अगर इस व्यवस्था का उल्लंघन हो तो उचित मात्रा में दंड मिलना भी क्या है, जरूरी। इससे उपरांत राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मूल आधार है सभी को समान अधिकार मिले, सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, सभी के कल्याण पर आधारित व्यवस्था हो, यही व्यवस्था राजनीतिक न्याय कहलाता है। राजनीतिक न्याय लोकतंत्र में ही स्थापित हो सकता है। यहाँ से एक बहुत अच्छा सवाल बनता है और वो है राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। इन साधनों में है व्यस्त मताधिकार, विचार, भाषण, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, भेदभाव रहित सार्वजनिक स्थानों पर जाना, सार्वजनिक पद प्राप्त करने की योग्यता, अवसरों की समानता, ये सभी राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के प्रमुख साधन हैं। राजनीतिक न्याय और संवैधानिक शासन, ये सारी व्यवस्थाएं राजनीतिक न्याय में ही प्राप्त होंगी। इस उपरांत है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय बहुत सीधा और सिंपल है। समाज में अवसरों की समानता प्राप्त हो, बिना भेदभाव विकास हो, राज्य के ऐसे प्रयास हो जिससे जीवन स्तर बहुत अच्छा हो, भेदभाव रहित हो, अपेक्षाएं ना की जा सके, सभी के लिए समान नियम, नीति, विधायी प्रशासन, ऐसी व्यवस्थाएं हों जिसमें प्रत्येक नागरिक अपने आप को उचित, विधिक और समानता से समझे। कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझे कि उसके साथ छल हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, किसी भी प्रकार का अंतर उसके जीवन में अन्य लोगों से आ रहा है। अर्थात राज्य के द्वारा चलाई जाने वाली योजना सबके लिए बराबर होनी चाहिए, सामाजिक न्याय कहलाता है। जॉन रॉल्स ने सामाजिक न्याय पर बहुत जोर दिया है। सामाजिक न्याय के बिना स्वतंत्रता जैसे, समानता जैसे मूल्य हमारे समाज में अर्थहीन हो जाएंगे। और आखिरी न्याय है वह है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय वास्तव में अगर देखा जाए तो संभव हो ही नहीं सकता, अर्थात व्यवहार में इसे नहीं लाया जा सकता। क्यों?
क्योंकि ये सही भी नहीं है। संसाधनों का वितरण व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर करना चाहिए, जबकि लोकतंत्र में राज्य की ऐसी योजनाएं होती हैं उसमें भेदभाव संभव नहीं है। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति को 2 रोटियां रोज मिलती हैं और किसी अमीर व्यक्ति को 5 रोटियां रोज मिलती हैं। गरीब व्यक्ति को और अमीर को 2-2 मिलेंगी, तो इसके पास 4 हो गई और इसके पास 7। इनमें जो अंतर है वो नियमित रूप से बना रहेगा। अर्थात राज्य यदि भेदभाव करे और इसे इसके बराबर लाने के लिए ज़्यादा दे, तो ही ये आर्थिक समानता स्थापित हो सकती है, और राज्य कभी भी ऐसा करेगा नहीं। यहाँ पर अपना न्याय बिंदु समाप्त होता है। एक बार मैं इसको संक्षिप्त में आपसे फिर से विवरण कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आधुनिक न्याय संबंधी अगर विचारकों की बात करें तो इसमें डेविड ह्यूम है, जेरेमी बेंथम है और मिल है। ह्यूम ने कहा कि अनुभव के आधार पर सभी के हितों को ध्यान में रखकर जो नियम बनाए गए हैं वही क्या होंगे, न्याय। बेंथम कहते हैं ये उपयोगितावादी होते हैं और ये कहते हैं ज़्यादा लोगों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे अल्पसंख्यकों का विनाश हो तो चल सकता है। मिल कहते हैं कि सभी को इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सबको सुरक्षा मिल सके, और सुरक्षा इसलिए होती है क्योंकि वह अपने लिए भी सुरक्षा चाहते हैं। रॉल्स की प्रसिद्ध पुस्तक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। इन्होंने सामाजिक न्याय की बात कही और इनके अनुसार प्रमुख बातें निकल कर जो आई वो हैं कि ये परंपरागत न्याय के समर्थन में नहीं थे। ये इस बात से भी असहमत थे कि राजनीतिक और सामाजिक नीतियां सही नहीं होती। ये उपयोगितावादियों के द्वारा जो बेंथम ने सिद्धांत दिया था, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का सिद्धांत, इसको भी गलत मानते थे। इन्होंने कहा कि बहुसंख्यकों की दादागिरी इससे स्थापित हो जाएगी और अल्पसंख्यक मारे जाएंगे। अल्पसंख्यक इसका विरोध करता है, इसीलिए समाज के सभी वर्ग इस सिद्धांत को नहीं अपना सकते। रॉल्स के संवैधानिक लोकतंत्र के न्याय के 2 मौलिक नैतिक सिद्धांत हैं। पहला है अधिकतम स्वतंत्रता, यानी कि ज़्यादा लोगों की स्वतंत्रता नहीं हो, स्वतंत्रता की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद है अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत। इसका मतलब हुआ सभी को अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विकास होना चाहिए, वह अपनी योग्यता, हित, समता आदि समान हो, और न्याय की सर्वप्रथम मांग इसमें रखी गई कि सभी को समान अवसर मिले। इस उपरांत प्लेटो ने नैतिक न्याय दिया, अरस्तु ने योग्यता आधारित न्याय दिया, एक्विनास ने कानूनी सिद्धांत दिया, संत अगस्ताइन ने ईश्वरीय सिद्धांत दिया, और भारतीय विचारक धर्म आधारित कानूनी सिद्धांत। भारतीय राजनीति के प्रमुख विचारक मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, सोमदेव, शुक्र, भारद्वाज और विदुर जी हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था में 2 परंपराएं चली आ रही हैं, नैतिक और कानूनी, और सामाजिक और आर्थिक। नैतिक न्याय वह है जो प्रकृति पर आधारित है, कानूनी न्याय वह है जो नियम कानूनों का पालन करते हैं और कानून को जो उचित तरीके से बना हुआ उसका पालन करते हैं। राजनीतिक न्याय वह है जो सभी को राजनीति में भाग लेने के समान अवसर प्रदान करे। सामाजिक न्याय वह है जो समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक नागरिक को समान अवसर आगे बढ़ने को दे। आर्थिक न्याय वह है जिसमें सभी को अर्थव्यवस्था से संबंधित संसाधनों के वितरण से संबंधित समाज के प्रत्येक वर्ग को बराबर के अधिकार मिले। अमीर गरीब सभी को विषमताओं से दूर करने का प्रयास किया जाए, यही आर्थिक न्याय है।